नमस्कार दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के माइंड में चल रहा था। इस वीडियो के से हम उस सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एसएससी एस्पिरेंट के लिए और स्पेशली एसएससी स्टेनोग्राफर स्टूडेंट्स के लिए तीन जो भी बड़े डाउट्स थे उसको हम लेके यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। पहला डाउट तो ये है, और गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं इसको। अभी रिसेंटली जो हमारा लोकसभा सेशन चल रहा है मानसून का, उसमें एक क्वेश्चन पुटअप करा गया था, क्या कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा एज के रिगार्डिंग। मेनली बात हुई थी सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग, बट जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रिगार्डिंग हमारी जो भी कंडक्टिंग एग्ज़ाम होती है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने एक आपको यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं। हाउएवर, सिंस द रिक्रूटमेंट साइकिल ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वॉज डिलेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, देयरफॉर फॉर द एग्जामिनेशन बीइंग एडवर्टाइज्ड इन 2022, SSC will be decided fixed crucial date for determining age 1/1/2022। इसका मैं कहने का मतलब ये है, क्योंकि और टाइम पे जब भी होता था, अगर जो आपका जो सेकंड एग्ज़ाम है यानी कि टायर 2 का एग्ज़ाम जिस भी टर्म पे वो लगता था तो वही आपकी क्रूशियल डेट होती थी। अगर वो जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो क्रूशियल डेट आपकी 1/8/2022 को मान लिया जाता था, या फिर अगर आपका जनवरी में अगर हो रहा है तो 1/1/2023 आपकी क्रूशियल डेट मानी जाएगी। बट अभी की इस स्पेशल कंडीशन के लिए और मिशन मोड पे जो आपकी एग्ज़ाम जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग एसएससी ने अब जो भी एग्ज़ाम 2022 के हैं, ईयर के हैं, उसका जो भी आपका डेट रहेगा वो 1/1/2022 रहेगा। एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि जो एज है वो आपकी डिसाइड होगी 1 जनवरी 2022 से। तो जो भी एप्लीकेबल हो रहे हैं वो इस डेट में अगर 18 के हो गए हैं, अगर कोई 18 की वैकेंसी है, कोई 21 की है, तो वो उसके लिए एप्लीकेबल है। या जिसकी लास्ट डेट वो मई में ओवर एज हो रहे थे बट यहाँ ओवर एज नहीं हो रहे हैं, तो दे कैन फिल, वो इस एग्ज़ाम को फिलअप कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम 2022 का जो भी एसएससी का एग्ज़ाम आएगा। तो एक अच्छी सी न्यूज़ तो हमारे लिए ये है कि जो हमारा एज में है उसमें रिलैक्सेशन मिल गया है। मे बी किन्हीं बच्चों के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ 18 हो, उनको उसमें मे बी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जुलाई में 18 कवर अप पूरा हो रहे हो तो वो नहीं भर पाएंगे। बट लास्ट ऐसे अटैम्प्ट वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, गुड न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ जो हमारे पास है उसको हम देख लेते हैं। जो दूसरी न्यूज़ हमारे पास है वो है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और रिसेंटली जिस तरीके से मिशन मोड पे एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस को चलाया जा रहा है, उसमें हमें देखने को मिला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मे बी जो भी डिले हो सकता है 3-4 महीने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका स्किल का या किसी का भी रिजल्ट आता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2-3 महीने बाद होता है, देन फाइनल रिजल्ट आता है। तो इन सबसे थोड़ा टाइम जो वेस्ट होता है उससे बचाने के लिए अब के जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जैसे रिसेंटली आपके सामने जो नोटिफिकेशन है, ये जूनियर जो आपका हिंदी ट्रांसलेटर है उसकी रिगार्डिंग का ये नोटिफिकेशन है, और फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उसमें ऑलमोस्ट ये बातें रहेंगी। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ रिक्रूटमेंट्स टू मेड बाय गवर्नमेंट इन मिशन मोड एंड एक्सप्लाइड द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द कमीशन हैज डिसाइडेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डन बाय द इंटेंडिंग एंड यूजर डिपार्टमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन इन्होंने कर दिया है कि जो डीवी की जो भी प्रोसेस होती है, जो अभी ऑलरेडी आप देखते थे कि आपका मेन एग्जाम हो गया, उसके बाद की जो मेरिट आई आपका स्किल हो गया, उसके बाद की जो मेरिट आती थी फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, देन फाइनल एक मेरिट आती थी, डीवी में आपसे इस जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो क्वेरीज हैं वो ली जाती थी, आप प्रेफरेंस ली जाती थी, उसके बाद भरा जाता है। बट अब क्या होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके स्किल के बाद ही आपको या तो ऑनलाइन या किसी अन्य मीडियम के थ्रू आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो ले ली जाएगी। देन उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डायरेक्ट अलॉटेड डिपार्टमेंट करेगा, आपने को आपके नंबर के हिसाब से जो भी अलॉटेड डिपार्टमेंट होंगे वहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर ऑल्सो मेंशन करा गया है, ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड। यहाँ पर जो भी मेंशन किया गया है सब कुछ। Detailed option of various posts and departments will be taken from candidate either online before DV or at the time of document verification। तो उन दोनों टाइम पे किसी भी तरीके से आपसे ले सकते हैं। कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट इफ शेयर नो, ये तो लिखा हुआ है कि अगर आप कोई सेलेक्ट ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रही। तीसरा जो बड़ा डाउट है कि क्या 2021 का एग्ज़ाम जो हम सोच रहे हैं कि वो होगा या नहीं होगा, तो ऐसा लगता नहीं है कि 2021 की जो वैकेंसीज़ है वो अब आएंगी,
क्योंकि 2021 का कैलेंडर ऑलरेडी इशूज़ था, बट उसको अब हटा के 2022 में शिफ्ट कर दिया गया है। सो जो ऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं 2020-21 की जो सारी वैकेंसीज थी वो 2022 में एक साथ दोनों ईयर को मिला के दोनों वैकेंसीज़ को एक साथ कर दिया गया है। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि मिशन मोड पे सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस चल रही हैं और 2022 में अच्छे खासे नंबर पे वैकेंसीज आने की पूरी संभावनाएं हैं। 2022 का जो एग्ज़ाम अभी होना है उसमें अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए। हमारे पास 3 सेक्शन ही आते हैं, रीजनिंग का सेक्शन आता है, इंग्लिश का सेक्शन आता है और जीएस का सेक्शन आता है। इन तीनों सेक्शन पे आप अच्छे से कमांड बनाइए और अच्छे खासे मार्क्स लेके आइए, क्योंकि इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं। सो आप सभी का इसमें सिलेक्शन हो, इसी आशा उम्मीद के साथ हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर कोई आपके फर्दर डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टेनो हेल्प पीपी से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।